इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच करीब 14 महीने तक जंगी संघर्ष होने के बाद युद्ध विराम 27 नवंबर से लागू हुआ और इसकी मध्यस्थता अमेरिका और फ्रांस ने की। इस युद्ध विराम के बाद अटकलों का बाजार गर्म था कि अब ये सीज फायर गाजा के साथ भी होगा। लेकिन युद्ध विराम के बाद जिस तरह से बयानबाजी से वार पलटवार शुरू हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स में इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही थी, उससे ये भी अंदेशा था कि क्या युद्ध विराम वाकई में सफल रहेगा। इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। जी हां, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर ताज़ा हमले किए हैं। इसके साथ ही गाजा पट्टी पर अपने घातक हवाई हमलों को भी तेजी से बढ़ाया। इस हमले की जानकारी खुद लेबनान की तरफ से दी गई है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लेबनानी सेना ने कहा कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने कई बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर दिया। इसके लागू होने के तुरंत बाद और अगले दिन इन उल्लंघनों में हवाई उल्लंघन और विभिन्न हथियारों का उपयोग करके लेबनानी क्षेत्र पर हमले करना शामिल था। इससे पहले लेबनानी मीडिया ने बताया कि देश के दक्षिण में 5 कस्बों और कुछ कृषि क्षेत्रों में इजरायली टैंक की गोलीबारी में कम से कम 2 लोग घायल हो गए और हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने भी इजरायली बलों पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायली दुश्मन सीमावर्ती गांवों में लौटने वालों पर हमला कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस सीज फायर सौदे के बाद दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि अब किसी एक फ्रंट पर कुछ दिनों के लिए जंग बंद है, वहां भी सभी समझौते को दरकिनार कर इजराइल और हिजबुल्लाह अपनी साख की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। इस बात को खुद इजरायली सेना ने भी माना है, क्योंकि 27 नवंबर को सीज फायर होने के बाद भी उसने 28 नवंबर गुरुवार को दक्षिणी लेबनान पर अपने हवाई हमले की जानकारी दी और कहा कि आईडीएफ ने क्षेत्र में अपने घरों की ओर जा रहे लोगों पर गोलीबारी की। सीज फायर होने के बाद भी दोनों अपने हथियारों के मुंह को नहीं रोक पाए, क्योंकि सीज फायर के 48 घंटे के अंदर एयर स्ट्राइक को भी इजरायल एयरफोर्स ने अंजाम दिया। सीज फायर के बाद ये पहला एयर स्ट्राइक था। इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके बताया कि दक्षिण लेबनान में मीडियम रेंज के रॉकेट वाले हिजबुल्लाह साइट के अंदर आतंकवादी गतिविधि का पता चला था। इजरायली फाइटर जेट ने एयर स्ट्राइक करके उस खतरे को विफल कर दिया। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में मौजूद और सीज फायर एग्रीमेंट के किसी भी उल्लंघन को विफल करने के लिए काम कर रहा है। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से ये युद्ध विराम समझौता बुधवार 27 नवंबर 2024 को तड़के सुबह से पहले लागू हो गया था और इसमें यह तय किया गया था कि ये विराम 60 दिनों तक चलेगा। लेकिन जिस तरह से युद्ध विराम के महज घंटे भर बाद ही जंग उसी तरह से जारी है, तो आने वाले 60 दिनों में क्या क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।